निमिष निमिष करना निधि जाहि कलप संबीत, बेगी चलिए। ये पेज है 726 पे 31वां दोहा। यहाँ तक हमने लास्ट किया था सुंदरकांड का 726 पेज। बेगी चलियो प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। याद आ रहा है कि हनुमान जी सीता जी की का समाचार लेके कहाँ पहुंच गए हैं? राम जी के पास पहुंच गए हैं और राम जी से निवेदन कर रहे हैं कि शीघ्र ही आप सीता जी को लेने के लिए चलने की तैयारी कीजिए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। हमें ये लाइन जब उस दिन सपाट हो रहा था पायल के घर में, तो बहुत सुंदर लगी कि सीता जी के दुख का समाचार सुन के राम जी के नैनों में जल भर आया। कौन है सीता? भक्ति तो सीता है। हम सब यहाँ बैठे हैं, किसकी भक्ति में बैठे हैं? राम की भक्ति में बैठे हैं, है ना। गुरु मीन्स राम कृष्ण एक ही बात है, उसकी शरण में है। तो जब हम उसकी भक्ति में बैठे हैं और हमारी कोई भी पीड़ा होगी, कोई भी दुख होगा, तो आंखों में आंसू किसके आएंगे? किसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं सीता जी का दुख सुन के? राम जी की आंखों में। ये चीज हमको एहसास करनी है कि आज अगर मैंने प्रभु का रास्ता पकड़ा है तो मेरा दुख मेरा नहीं है। मेरे दुख से आंसू किसकी आंखों में आ रहे हैं? मेरे प्रभु की आंखों में। ये बात हमें यहाँ से लेनी है। हम खाली राम सीता की कहानी समझ के ना समझ, इसको पढ़ के ना चले जाएं आगे। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूं, क्या मेरा हृदय भक्ति से परिपूर्ण है। अगर मेरा हृदय भक्ति, सीता का हृदय कैसा है? सिर्फ राम। उनके हृदय में कौन है? राम के सिवाय कोई है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है उनको। क्या हमारी भी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। कब हो सकती है? जब संसार हो निमित्त मात्र और मेरे प्रभु हो पूर्ण रूप से मेरे साथ। बस मुझे मेरा मालिक चाहिए, मुझे मेरा प्रभु चाहिए, मुझे मेरे राम चाहिए। दिन में 3 बार ये बोलने में तो कुछ भी नहीं लगता। हम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां सीता की स्थिति है। उनके नेत्रों में जल भराया और वे बोले, क्या बोले? मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय है। आ रही है वही लाइन जो हम आपको अभी कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कह रहे हैं भगवान राम? मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? बात सीता जी की हो रही थी। राम जी ने क्या जवाब दिया? जिसे मेरा आश्रय है, पकड़ो। जिसे मेरा आश्रय है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? आ जाओ, उस मार्ग पे आ जाओ, उस चीज को पकड़ लो कि क्या मुझे किसका आश्रय है? मुझे पति का आश्रय है, मुझे पुत्र का आश्रय है, कि मुझे धन का आश्रय है, कि मुझे मित्र का आश्रय है? किसका आश्रय है? अगर प्रभु का आश्रय है तो भगवान क्या कह रहे हैं? उसे सपने में भी दुख हो सकता नहीं। तो सीता जी को किसका आश्रय है? भगवान राम का आश्रय है। तो वो निश्चिंत कर रहे हैं कि मेरी सीता जहां भी बैठी है उसको दुख सता सकता नहीं। लेकिन देखो, जो व्यवहारिक जीवन होता है उसमें तो दुख आते हैं ना। सीता जी के सामने भी दुख तो है ना। अब राम जी से वियोग का दुख है, रावण की नगरी में बैठी हुई है। ऐसे ही हमारी आत्मा इस संसार में बैठी हुई है ना। हम जिन लोगों के बीच में होते हैं उन लोगों के साथ हमारी कितनी वेवलेंथ, कितनी वाइब्रेशन मिलती है, नहीं मिलती है, वो भी तो एक प्रॉब्लम होती ही है ना। व्यवहारिकता पे आओ। सीता जी की जो स्थिति है वो हमारी भी है, लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं? जिसने मेरा आश्रय लिया है, सीता ने भगवान का आश्रय लिया है। आज हम अगर भगवान की भक्ति में हैं तो भगवान वायदा कर रहे हैं उसको दुख कभी हो सकता नहीं। पक्की बात। रामायण को पढ़ जाना एक अलग बात है, लेकिन रामायण में से मैं कहाँ हूं, मुझे भगवान क्या दे रहे हैं, वो पकड़ना एक अलौकिकता है रामायण की। हमने इसीलिए पता नहीं कहां से ये भाव आया। बहुत ध्यान से लीजिए इन पॉइंट्स को। आगे कह रहे हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। सुनो, ध्यान से सुनो।
हम कहते हैं पूरी रामायण नहीं पढ़ो। रामायण में जहां एक लाइन ऐसी आ जाए जो मेरे जीवन का स्तंभ बन सकती है, आधार बन सकती है, मुझे सब कुछ दे सकती है, मुझे सारी रामायण की जरूरत ही नहीं। क्या कह रहे हैं? विपत्ति तो तब है जब हे प्रभु आपका भजन स्मरण ना हो। हम हैं उस चीज में, उस प्रभु के भजन स्मरण में हैं। चेक करो, अभी खाली नहीं, हर समय चेक करो। अरे देखो जिंदगी निकलती जा रही है, कितना समय तो निकल गया और कैसे यूं निकलते हैं दिन। नया साल लगा था, जनवरी जाने वाली है और ये 12 महीने कैसे निकल जाएंगे। 25 भी आ जाएगा क्योंकि 23 निकला है ना, अभी मनाया होगा 23 और अभी मनाया 24, 25 भी आ जाएगा। ठीक इसी तरह से किस तरह से तेज रफ्तार से हमारा जीवन बहता चला जा रहा है और मेरे प्रभु का भजन स्मरण कहाँ है, कहाँ छूटा हुआ है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। जीव को नहीं पता चल रहा कि मैं भजन और स्मरण नहीं कर रहा। क्यों? उसकी भी क्या कमी बताएं। उसको सुबह से लेकर रात तक क्या क्या लगा होता है नहीं हम सबकी बात। दिन निकलता है, रात पड़ती है, क्या क्या चीजें लगी होती हैं। नहीं कर पाते ना भजन स्मरण, कर भी पाते हैं तो कैसे हैं? भागे भागे एक रूटीन में, एक निमित्त मात्र। लेकिन नहीं, भजन स्मरण वो नहीं है। भजन स्मरण है कि यहां से तो वो कभी भूले ही नहीं। अरे शरीर चल रहा है, हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा उसके पास है, उसकी अमानत है। ये है भजन स्मरण। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भजन स्मरण के लिए क्या हम बैठ के कुछ करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि हम क्या हैं? शरीर भी जड़ है, मन भी जड़। आपने तो शास्त्र पूरा सुन लिया। हमारा पूरा अस्तित्व क्या है? जड़ है। जड़ क्या करेगा? जड़ तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हृदय क्या है? वो एक कोमल तत्व है जिसके अंदर धड़कता है दिल। और वो किसके लिए धड़के? मेरे प्रभु के लिए धड़के। अगर मेरा दिल उस प्रभु के लिए धड़कता है तो हो गया ना भजन स्मरण। और वो धड़कने से तात्पर्य क्या है? कि हर समय कभी छूटता ही नहीं, कभी भूलता ही नहीं। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। तेरे समान भगवान के लिए हनुमान जी क्या हैं? कि तेरे समान तो कोई है ही नहीं। हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त। कैसे भक्त बने? जैसे भक्त हनुमान जी। कि राम जी खुद कह रहे हैं, तेरे समान तो उपकारी देवता, तेरे समान कोई सेवक मेरा हो नहीं सकता। क्या हम नहीं हो सकते ऐसे? हो सकते हैं। अपनी फलक तो हम रखे हैं। किसी ने कुछ बोला? मेहनत करनी पड़ेगी। ना करें मेहनत, फलक रखें। अब अंदर में भाव रखें, मैं प्रभु का प्यारा, मैं प्रभु का सेवक। तो आप देखो, जिसने दिल में भाव रखा मैं प्रभु का सेवक, सेवाएं चरणों में लौटेंगी। ऐसे हम सेवाएं ढूंढते हैं, लेकिन क्या हमने सेवा भरा भाव रखा अपने प्रभु के लिए? क्योंकि सारी सृष्टि तो प्रभु ने धारण की हुई है, सेवा देने वाला भी तो वही है। और जिस दिन वो हमें सेवा देता है हम निहाल हो जाते हैं। नहीं आप महसूस करते लाइफ में छोटी सी भी सेवा मिलती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कहता आज मैं धन्य हो गया, मेरे को सेवा मिली। तो हनुमान जी कैसे भक्त हैं? नंबर 1 सेवाधारी हैं। किसके? भगवान राम के। आज हम भी तो वैसे सेवाधारी बने। हम ना भक्ति कर सकते हैं, ना पाठ कर सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक सेवा का भाव तो रख सकते हैं। हम सेवा भी अगर नहीं कर सकते तो सेवा का भाव रखना तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। कभी हमारा शरीर साथ नहीं देता, कभी हमारा मन साथ नहीं देता, कभी हमारा समय साथ नहीं देता कि हम कुछ कर सकें अपने प्रभु के लिए। लेकिन एक भाव रखने में क्या लगता है? भाव रखने में तो ना शरीर चाहिए, ना मन चाहिए, ना धन चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। देखो हम वो भी नहीं कर पाते हैं। चेक करो, क्या हमारे अंदर सेवा का भाव है? हनुमान जी जैसा, हनुमान जी जैसे की मैं बात कर रही हूँ, नहीं है ना? तो फिर किस काम का ये जीवन? ये जीवन निरर्थक है अगर हम उसके लिए नहीं जी रहे हैं। और उसके लिए जीने से मैं बार बार माफी मांगूंगी, मैं रिपीट करूंगी कि उसके लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि जो हमें रोल मिला है, प्रभु से मिला है, उसको हम छोड़ दें और कुछ और करने लग जाएं या कहीं और चले जाएं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब भी हमको उसने ही देके भेजा है। सबसे बड़ी सेवा है उसकी जो कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ भगवान राम मुझे अपने भक्तों की नंबर 1 की कोटि में रखें, उसके लिए मुझे क्या करना है?
कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसके एडिशन में जो रोल मिला है, माँ का रोल, पत्नी का रोल, जितने सारे रोल तो निभा ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, यहाँ किसको रखना है? वो तो रोल आप बाहर से निभा रहे हो, पति के प्रति भी, बच्चे के प्रति भी रोल कहाँ से निभ रहे हैं, शरीर से निभ रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन हो जो हनुमान जी जैसी कैटेगरी हमको मिलती है। इजी है कि नहीं? अगर मुश्किल हो तो बताओ, है मुश्किल क्या ये काम? नहीं ना, तो देखो हम उसमें भी बहुत पीछे हैं। आज वो पाठ हमको यहाँ से, क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं तेरे समान उपकारी मनुष्य मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है, मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। भगवान अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रहे हैं। भगवान से बड़ा कौन है? भक्त है। राम जी से भी ऊपर कौन है? हनुमान जी। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। ऐसी भक्ति होवे कि भगवान भी ऋणी महसूस करें, हैं? भगवान क्या महसूस करें? मैं अपने इस भक्त का कर्जदार हूं। ऋणी का क्या मतलब है? वो कर्जदार फील कर। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। हम भगवान को देखते हैं ना, बार बार घर में मंदिर होता है, बार बार निकलते हैं, दर्शन होते हैं हमें भगवान के। क्या हम ऐसे बन सकते हैं कि भगवान भी हमें बार बार देखें? हैं? हम ऐसे बने कि भगवान, देखो हम भगवान मूर्ति के दर्शन करते हो, नहीं मंदिर जाते हो या गुरुओं के दर्शन करते हो, बार बार नमस्कार करते हो, बार बार दर्शन करते हो ना, घर में भी मंदिर होता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं ऐसा जीवन बने कि मेरे प्रभु मेरा दर्शन करें बार बार। बोलो, ध्यान दो इधर, कैसा जीवन हो हमारा? बिल्कुल रिवर्स हो रही है बात यहाँ। दोहराओ इस बात को। हम दर्शन करते हैं ना भगवान के, यहाँ क्या बात आ रही है? राम जी बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। तो हनुमान जी कैसे भक्त हैं जो राम जी बार बार देख रहे हैं? है ना कोई अलौकिकता हनुमान जी? भक्ति महिमा हो रही है। क्यों हो रही है भक्ति महिमा? क्योंकि हम सब जो यहाँ इस दर पे आए हैं, इस दरबार से जुड़े हैं, तो एक भक्ति का भाव लेके तो आए। तो भक्ति तो है, लेकिन हम थोड़े कैसे भक्त हैं? हम थोड़े विभक्त हैं। क्या है हम विभक्त हैं, आधे संसार में और आधे भगवान, इसलिए बटे हुए हैं। और हनुमान जी बटे हुए नहीं। तो जीवन हमारा, सुंदर कांड पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो कैसा बने? जब बने तब बने, भाव तो आज ही बन सकता है, हे प्रभु मैं तेरा भक्त हो जाऊं, हनुमान जी जैसा भक्त हो जाऊं, मेरा विभक्त जीवन ना हो। संसार तो तू चला रहा है, मैं थोड़ी चला रहा हूं। हमें लगता है हम आधे संसार के आधे भगवान के, तो क्या वो संसार हम चला रहे हैं? आधा रोल वो हम प्ले कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ये पक्का हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है प्रभु से हो रहा है, जो कर रहे हैं मेरे प्रभु कर रहे हैं, तो फिर विभक्तता खत्म। विभक्तता खत्म करनी है तो ये चीज का निश्चय करना होगा ना, जो हमें लगता है ना संसार में कुछ करना। ध्यान दो, हमें लगता है ना संसार में कुछ करना है। जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा और अनुभव हो जाएगा कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो मैं करता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन कर तो मेरे प्रभु ही रहे हैं मेरे पीछे खड़े होके। मैं कर ही नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? ये जड़ कुर्सी, जड़ पत्थर कुछ कर सकते हैं, ऐसे ये शरीर, आप तो ज्ञानी हो चुके हो, पढ़ पढ़ के सुन सुन के, ये तो जड़ है। तो निश्चय करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होता है मेरे मालिक की मौजूदगी से, मेरे मालिक की कृपा से होता है। तो वो जो विभक्तता है कि आधे उधर के आधे इधर की, वो समाप्त हो जाएगी। बात बनी है? कौन सी बात बननी है? हनुमान जी सामने है हमारे। सुंदर कांड जो पढ़ रहे हो तो हनुमान जी की महिमा तो आएगी। अब हनुमान जी की जब महिमा आएगी तो वो कहाँ जाए? वो मेरे अंदर जाए, मेरे जीवन को रूपांतरित करे। तो वो कह रहे हैं मैं तेरे से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जब भगवान राम उनको देख के इतने प्रसन्न हुए, पुलकित हुए, तो हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए और क्या मांगी? उन्होंने अपनी रक्षा ही मांगी। आखिरकार फिर भी हम होंगे तो किसके शरणागत?
कितने भी बड़े भक्त हम हो जाए हैं, हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं कि महिमा कर रहे हैं भगवान राम उनकी, लेकिन फिर भी भगवान हनुमान जी भगवान जी से क्या मांग रहे हैं? राम से मेरी रक्षा करो। हम फिर भी तृणवत रहेंगे, एक तिनके के जैसे रहेंगे। भगवान गुरु मेरी कितनी भी महिमा करे, मुझे कितना भी ऊपर चढ़ाए, लेकिन मैं कैसा महसूस करूं? जैसे मैं अपने प्रभु की रक्षा में, उसके छत्र छाया में बैठा हूं। ये यहाँ पे भाव है। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं, क्योंकि जब भक्त प्रेम से चरण में झुकता है तो फिर गुरु को या भगवान को भी उठाना भारी लगता है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। हनुमान जी जब भगवान राम जी के चरणों में झुके हुए हैं तो क्या हुआ? ध्यान दो, शिव जी प्रेम मगन हो गए हैं। शिव जी कौन है? राम जी के भक्त। और राम जी कौन है? शिव जी के भक्त। वो जो इस सृष्टि की सच्चाई है, जो सृष्टि का एकमात्र सच है, वो क्या है? जो आधार है, जो तत्व है, आपने तो बहुत सुना, वो भगवान शिव है। वो तत्व जिस पे ये पृथ्वी चल रही है आधारित है। थोड़ा सा इनकी कुर्सी को पीछे कर सकते हैं? 1 मिनट आना का किरण। हाँ, थोड़ा दरवाजा। अब तो अंदर कोई नहीं है ना कमरे में? नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा, क्योंकि उनका भी नहीं रुकेगा। और इनको पकड़ लो, हिम्मत करके बेचारी आई है, आराम से बैठो। शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। इम्पोर्टेंट है ये बात, अभिमान रहित वचन। लंका को जला के आए हैं, इतना बड़ा काम करके आए हैं, तो हम तो छोटा सा काम करें तो अंदर में एक अहंकार आ जाता है। लेकिन हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए हैं तो कितने सजग हैं इस बात के लिए कि मैं अपने प्रभु को जो कुछ भी बोलूं तो वो कैसे वचनों में बोलूं? अहंकार रहित वचनों में बोलूं। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, बोले अपने लिए। देखो कितना निमानापन, अपने को क्या कह रहे हैं? बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं। अपना तो कितना बताया कि बंदर का तो एक ही स्वभाव है, एक डाल से दूसरी डाल पर, एक छत से दूसरी छत पे कूद जाता है। मैंने तो इतना ही किया, मैं तो कूदता रहा, पूंछ में तो आग लगी हुई थी, मैंने थोड़ा ना कुछ किया। जो हुआ वो प्रभु आपकी प्रभुता से है। हमारे जीवन में ये सब क्या बज रहा है? हाँ जी, हाँ, इतना बड़ा कार्य करके हनुमान जी ने क्या कहा? इसमें तो प्रभुता आती है। अब थोड़ा हम अपने को भी याद कर लें। हम कुछ करते हैं तो क्या लगता है? सच्ची बात बोलो, मैंने किया। आता है ना? नहीं आना चाहिए ना। आज सुंदरकांड हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये प्रेरणा हमें क्यों मिली है? इसकी हमें बहुत जरूरत होगी, ताकि हमारा ये अहम, हमारा ये अहंकार गल जाए। इतना बड़ा कार्य करके भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आपकी प्रभुता है। हमारे अंदर से भी निकल सकता है, ये तो कहना कुछ मुश्किल ही नहीं है। जो कुछ भी करे शाम को क्या करे? ओम कृष्णा अर्पणम मस्तु। हे प्रभु, हे कृष्ण, तेरी बदौलत, तेरी कृपा से हुआ जो कुछ हुआ। तूने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ तक कह सकते। तूने मुझे चुना इस सेवा के लिए, इस रोल को प्ले करने के लिए, तो मैंने प्ले कर लिया। इसमें मेरी क्या बात है? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। देखो लक्ष्मी भगवान की वाणियों में एक चीज बहुत अच्छी आती है कि तू क्या कर सकता है। एक केले के छिलके से अगर तेरा पाँव फिसल जाए, तेरी कौन सी हड्डी का क्या हाल होगा? कुछ महीनों तक तू बिस्तर से नहीं उठ सकता।
तो हम कहते हैं मैंने एक केले के छिलके की क्या औकात है जो हमारा क्या हाल कर सकती है। याद रखें इस बात को, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम कहीं हैं ही नहीं। ज्ञान का जो परिपाक है वो इस मनस्थिति में है जब हमें पक्का हो जाता है मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है सो वो प्रभु है। जैसे हनुमान जी यहाँ पे अपना भाव रख रहे हैं, हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, जंगल की अग्नि को निश्चय ही जंगल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। जरा सी रुई की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसमें चिंगारी लगा के जंगल में फेंक दे तो पूरा जंगल भी जल सकता है। ऐसे ही जिस पर आप प्रसन्न हो, आपकी कृपा हो, उसके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं, क्योंकि करने वाले तो आप हैं। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। मांग लो, हनुमान जी के साथ साथ आज हम भी मांग लें। कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। ये गंगा बह रही है सुंदरकांड की। हनुमान जी क्या मांग रहे हैं राम जी से, मुझे अपनी निश्चल भक्ति दो। आज हम क्या मांगे, हम तो मांगते हैं मकान, दुकान, संतान, यश है, ये मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, कहीं घूमने चले। संसार में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जरूरत किस चीज की है? निश्चल भक्ति। भक्ति भी नहीं, निश्चल भक्ति जो कभी डगमगाए नहीं। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए। वो तो भक्ति तो सबके अंदर है। दुनिया में किसी से भी पूछो तो हर कोई भगवान को मानता है, हर कोई, अधिकतर लोग मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन भक्ति कैसी होवे? निश्चल, कभी डगमगाए नहीं। और कभी डगमगाए नहीं, और 24 घंटे में भी कोई क्षण ऐसा ना हो जब मैं अपने प्रभु को विस्मृत करूं। ये है निश्चल भक्ति। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा। जब भक्त पूरी सच्चाई में अपने गुरु से या भगवान से कुछ मांगता है, ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं, जब भक्त पूरे सच्चे हृदय से कुछ मांगता है तो गुरु के अंदर से भी और भगवान के अंदर से भी क्या निकलता है? ऐसा ही। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गुरु ने कह दिए तो समझ लो सारी दुनिया एक तरफ, सारी सृष्टि एक तरफ, और गुरु का वचन अटल होता है। या कभी उस निराकार प्रभु ने हमारे हृदय की बात को सुन लिया और उसके अंदर से कोई करुणा बह उठी हमारे लिए, तो समझो हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। मांगे ऐसा वरदान प्रभु से, जो भगवान भी कहें कि ऐसा ही हो। लेकिन इसमें हम बार बार दोहरा रहे हैं, वो बात कहां से निकलेगी? हृदय की गहरी सच्चाइयों में से निकलेगी, उसमें जरा भी मिलावट नहीं हो। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। क्या कह रहे हैं? उस दिन हम भी आपसे कह रहे थे, रामायण पढ़ो रामायण, और रामायण ऐसे पढ़ो कि इतना रस आए। हो सकता है शुरू में ना भी आए। क्या कह रहे हैं? श्री राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात सुहाती ही नहीं है। हमें तो क्या क्या सुहाता है। आज पिज्जा खाने का मन है, बड़ी ठंडे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा, पिज्जा मंगवा लेते हैं घर में। श्री राम जी के सिवाय कुछ सुहाता ही नहीं। भूख नहीं है, प्यास नहीं है, जो सामने आ गया वो प्रभु का प्रसाद है, पा लिया, हो गया। ये स्वामी सेवक का संवाद हृदय में जिसके आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। अब देखो, ध्यान से सुन रहे हैं ना हम लोग, इसको कितने प्रेम से ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भगवान की भक्ति पाने के हम क्या हो गए? पात्र हो गए। यही वो बोल रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। जय जयकार होने लगी भगवान राम की, वानरों ने करी। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। है? कहाँ जाना है? क्या करने जाना है? सीता जी को लेने जाना।
हम भी ऐसी तैयारी करें कि हमें राम जी लेने आए हैं? बोलो, जब अंतिम समय आए तो कौन आए? यमराज जी आए कि राम जी आए? तो तैयारी करनी है। अब विलंब किस कारण किया जाए? अब देरी किस बात की है? आज से और अभी से हम तैयारी शुरू करें। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। आकाश से फूलों की वर्षा करी देवताओं ने। जब ये घोषणा हुई कि अब तैयारी करनी है सीता जी को लाने की, तो आकाश से देवताओं ने वर्षा करी। कब वर्षा करी? जब ये सुना कि भगवान राम तैयारी कर रहे हैं जाने की। उन्होंने कह दिया। हमारी आपकी भी ये बात हो सकती है? देवता फूल बरसा सकते हैं कि नहीं बरसा सकते हैं हमारे और आपके ऊपर? जरूर बरसा सकते हैं, पर कब? जब मुझे राम जी लेने आए। कब आएंगे लेने? किसको लेने जा रहे हैं भगवान राम? सीता जी को ना। सीता जी कौन है? कौन है सीता जी? जिनके हृदय में सिर्फ राम बसे। सीता जी कौन है? जिनके हृदय में सिर्फ राम बसे, उनको राम जी लेने आ रहे हैं और देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मेरे भी जीवन में ऐसी घटना घटे कि आकाश से देवता फूल बरसाएं। कब? जब मेरा हृदय ऐसा हो कि मेरे हृदय में राम जी आके वास करें। लेने आने का क्या मतलब है? ये हृदय किसका हो जाए? मेरे राम का हो जाए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड और रंगों अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। देखो, एक चीज और यहाँ पे क्लिक हो रही है। वानर और रीछ किनके ऊपर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं भगवान? ये तो वानर हैं, रीछ हैं, जानवर हैं, और हम सब मनुष्य हैं, इंसान हैं। अगर आज हमारे ऊपर भगवान राम की दृष्टि नहीं है या वो दृष्टि नहीं डालते हैं, तो हमारा तो ये मनुष्य जीवन कैसा हो गया? जानवरों से भी बदतर हो गया, वानरों रीछों से भी निम्न का हो गया। क्या ऐसा होना चाहिए? मनुष्य चोला, मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल से मिलता है। किस लिए मिलता है ये हमें आज तक निश्चय ही नहीं हो पा रहा। क्यों? हम ऐसी माया के भंवर में फंसे हुए हैं। कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। और याद रखना, ये दिखता ही रहेगा। कोई का ये दिखना बंद हो, ये कभी दिखना बंद होगा नहीं, क्योंकि ये माया भी उस प्रभु की है। ये अपरंपार है, इसकी असीम शक्ति है इस माया की। ये भी हमें पूरा घेरेगी, लेकिन इसके घेरे के घिराव में घिरे हुए भी जिसने पकड़ा उसका दामन, उसका काम बनता है। करना इसी के बीच में है कि मेरा मनुष्य जीवन क्या हो? सफल हो। अगर वानर और रीछों के ऊपर कृपा दृष्टि राम डाल रहे हैं, तो फिर मैं कहां हूं? हमें लानत होनी चाहिए अपने ऊपर, नहीं? आज हमें अंदर से एहसास होना चाहिए इस बात का, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मेरे प्रभु मेरे पे कृपा करें? आज हमारे ऊपर इतने दुख आ जाते हैं, इतने कष्ट आ जाते हैं, तो हम उसकी कृपा के पात्र नहीं हैं। ये कारण है क्या? तो हमारे ऊपर कोई बात ना आए और खाली उस प्रभु की भक्ति हो जीवन में, ताकि ये जीवन सुगमता से हम जी सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें ये याद रखना है कि मेरे को भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, और मैं इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसको पाने का निश्चय करूं। निश्चल भक्ति क्या है? निश्चय करूं। निश्चल भक्ति क्या होगी? देखो, ध्यान दो, कोई आए जाए उस तरफ मत देखो, वो तो होता रहेगा। निश्चल भक्ति क्या है? एक निश्चय तो करें। क्या निश्चय करें? कि मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन का गुरु के मुख से परम लक्ष्य का ज्ञान हुआ। परम लक्ष्य क्या है? अपने उस परमेश्वर को पाना, अपने उस सत्स्वरूप को जानना। जिसने अपने सत्स्वरूप को नहीं जाना, उसने इस हाड़ मास के देह को पाया, इसने जिए, खाया, पिया, घूमे फिरे और बस छोड़ के चले गए। क्या ये है मनुष्य जीवन? ये तो जानवर भी करते हैं, और जानवरों से बढ़ के तो वो वानर और रीछ हैं, जिनके ऊपर कृपा की दृष्टि है भगवान राम की। तो फिर
हम अपने आप को संभालें। क्लियर हो रही है बात? कि जीवन में भक्ति का मतलब है कि इतना निश्चय मैं करूं कि मुझे पाना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे जानना क्या है। क्या जानना है? मैं कौन हूं। हैं? कभी किसी ने सोचा मैं कौन हूं? सोचा सीमा? अब सोचना शुरू कर दिया है। सोचा तो है लेकिन जवाब नहीं आता। अभी जवाब नहीं आता क्योंकि दया शक्ति ने पकड़ा हुआ है ना। सत्संग ही छुड़ाता है, सत्संग ही आंसर देता है उसका। ये जो हमें दरबार मिलता है, यहाँ जुड़े रहने से ही हमारी जो ग्रंथियां हैं, हमारे जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर मिलते हैं। उनको हम खुद नहीं ढूंढ पाएंगे। खुद ढूंढ पाते तो अब तक ढूंढ चुके होते। कितने अनंत जन्म चले गए और ये जन्म का भी कितना समय चला गया। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी रखनी है कि मैं कौन हूं और इसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा। जिस दिन मुझे मैं कौन हूं इसका आंसर मिलेगा, वहां से भक्ति शुरू होती है। क्योंकि भक्ति किसकी? भक्ति तो अपनी ही है ना। मुझ में और राम में, आत्मा में और परमात्मा में तो कोई भेद है नहीं, वो तो एक ही है। जब उन्होंने कृपा दृष्टि डाली तो राम कृपा का बल पाकर, बल किसका है? राम की कृपा का। देखो तभी कहते हैं ना, गुरु की दृष्टि, गुरु की एक दृष्टि पड़ जाए तो क्या मिलता है? बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। और दृष्टि तो दृष्टि कहते हैं सिर्फ उस तक पहुंच जाना। अगर कभी गुरु की दृष्टि ना भी पड़े ना, गुरु ना भी देखे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो वहां तक पहुंच गया, मैं तो गुरु दर तक आ गया, काफी है। इतनी शक्ति मिलती है। इंसान अगर जी सकता है तो केवल एक शक्ति पर जी सकता है और वो है गुरु की शक्ति। आप कितना बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना खा लो, आप कितना धन इकट्ठा कर लो, आप कितना अपने बच्चों को चोटी तक पहुंचा दो, कितना उनको लायक बना दो, कितने उनको कोठियां बना बना के दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो बल हमें नहीं मिल सकता जो बल हमें गुरु से मिलता है। और गुरु से मिलने का मतलब है गुरु की दृष्टि। और दृष्टि खाली ये चर्म की दृष्टि मत समझ लेना, दृष्टि है भीतर की दृष्टि। और भीतर क्या है? भीतर है राम। गुरु के भी भीतर राम है और हमारे भीतर भी राम है। जब ये गुरु के भीतर का राम और मेरे भीतर का राम एक होने लगता है तब बल मिलता है। बात कर रहे हैं हम किसकी? बल की। वानरों को, रीछों को बल मिला जब भगवान राम ने उनके ऊपर एक दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। कैसे हो गए? पहाड़ बन गए। कैसे पर्वत? जिनके पंख लगे हो, मानो वो तो उछलने लगे वानर जो थे। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। जहां राम की कृपा हो तो कोई काम करने चलो ना तो क्या होते हैं? शुभ शकुन होते हैं, गुड ओमेन्स होते हैं ना। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ये नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान, प्रभु ने जो यात्रा शुरू करी, प्रस्थान मीन्स स्टार्टिंग, जो हुई जर्नी की, जानकी जी ने भी जान लिया। सीता जी को भी वहां एहसास हो गया। एक है ना, एक है, दो नहीं है, राम और सीता। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे। भक्त को भी एहसास होने लगता है? होता है कि नहीं होता है? अंदर में पता चलता है मैं ठीक दिशा में जा रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं, मैं अपने राम जी की तरफ बढ़ रहा हूं। और अगर मैं राम जी की तरफ बढ़ रहा हूं तो राम जी भी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। सीता जी हृदय में राम जी को धारण करके बैठी हैं तो उनको यह एहसास हुआ कि राम जी आ रहे हैं। अगर हमारे हृदय में भी राम जी होंगे तो हमें भी पता चलेगा कि मेरे प्रभु मेरी तरफ बढ़ेंगे तो वही ना। हम क्या? हम नहीं बढ़ सकते। सीता जी नहीं जा सके राम जी के पास, है? कौन आया? राम जी। ऐसे ही हमारी हालत है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम वियोग फील करते हैं, सीता जी किस में बैठी हैं? वियोग में बैठी हैं। किसके वियोग में बैठी? राम। ऐसा वियोग है हमारे अंदर। मेरे राम कब आएंगे? शबरी को भी था वियोग।
कितना इंतजार करती थी शबरी। क्या कहती थी? वो बड़े निश्चय में थी। क्या कहती थी सुशीला? मेरे राम जी आएंगे। नित नियम से फूल बिछाती थी, नित नियम से बेर लाती थी। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम। हम नहीं जानते कौन है राम, हम नहीं जानते कब आएंगे राम, हम नहीं जानते किस रास्ते से आएंगे राम, लेकिन हमारे दिल की तड़फ, हमारे अंदर का वियोग वो है। सच्ची बोलती हूँ, सच्ची पूछ रही हूँ आपसे। नहीं है तो अपने मन को बोल दो मेरा ऐसा वियोग, ऐसी तरफ नहीं है। सच बोल दो अपने आप को, ताकि वो सच्चाई तो उभरे। हम झूठ झूठ से अपने उसको दबा देते हैं। अंदर में झूठ है ना, उसको ऊपर ऊपर की बातों से क्या करते हैं? नहीं दबाना। आज उसको स्वीकार कर लो कि मेरा ऐसा वियोग नहीं है, ऐसी तड़फ मेरी अपने प्रभु के लिए, ताकि वो जागे। जानकी जी को भी जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन होते हैं। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, नाखून बंदरों के, उनके शस्त्र तो वही हैं। वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार। दिशाओं के हाथी होते हैं, 10 दिशाएं होती है ना, तो 10 हाथी होते हैं। बहुत डिटेल में तो मुझे नहीं पता, ये उन 10 दिशाओं के हाथियों का विचलित होना बताया जा रहा है कि वानर और रीछ इतना ज्यादा गरज रहे हैं कि दिशाओं के हाथी जिनमें बहुत बल होता है वो भी चिंगाड़ रहे हैं उनकी गर्जना सुन करके। तो सोचो कितना बल है इन वानरों और रीछों के अंदर। ये बल फिर किसका है? राम जी का। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए। देखो क्या भाव आ रहा है। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए। किससे? किससे? वानरों और रीछों की गर्जना से। ये वानरों और रीछों की गर्जना के अंदर बल किसका है? राम जी का। यदि राम जी का बल हमारे साथ हो, उनकी कृपा अगर हमारे ऊपर हो, तो क्या नहीं हो सकता। असंभव भी संभव हो सकता है। पर्वत कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़े जा रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। राम जी के गुणों की गाथा गा रहे हैं साथ साथ। परम श्रेष्ठ एवं महान उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सके। शेषनाग पे पृथ्वी टिकी हुई है ना, तो ये सेना का बल इतना ज्यादा था कि वो शेषनाग भी उसको सह नहीं सके। वे बार बार घबरा जाते हैं, वो मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप, कछुए की पीठ पे ना धरती धारण की हुए, कि पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। वो जो शेषनाग जी हैं, पृथ्वी को कछुए ने धारण, कच्छप ने धारण किया हुआ ना, तो वो जैसे उसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? भगवान राम जी की जो यात्रा शुरू हुई है उसको वो अंकित कर देना चाहते हैं वहां पर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते थे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं। उस दिन से उनके मन में डर तो बहुत आ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी तो उनके दूत ही थे खाली। जब दूत का इतना बल है तो उनके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा, क्योंकि अब राम जी आने वाले हैं,
अब तो उनके स्वामी आ रहे हैं तो क्या हाल होगा। तो उनकी वो कह रहे हैं हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी रावण की पत्नी बहुत ही व्याकुल हो गई। स्वाभाविक है। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। आप देखो कभी कभी ऐसी रावण बुद्धि हो जाती है, ये खाली इस रावण की बात नहीं है, किसी भी मनुष्य के साथ ऐसा हो जाता है कि उसको कोई सही सलाह भी देता है तो उसकी समझ में आता नहीं। जिनके दूध की करने का विचार करते ही, स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। कमल के फूल होते हैं ना, मुरझा जाते हैं, बहुत तेज ठंड पड़े तो। क्या कह रही है मंदोदरी, ये जाड़े की सर्दी के समान, जाड़े की रात्रि के समान आई है सीता आपके कुल का नाश करने के लिए। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। बड़ा जबरदस्त शिव पुजारी था ना रावण, उसको इस बात का बड़ा अहंकार भी था कि मेरे तो भगवान शिव मुट्ठी में। वो तो कह रही है शिव क्या और ब्रह्मा जी क्या तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। देखो क्या तुलना करी है उसने। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय, इससे पहले कि वो आए, वानर सेना आए और आपके राक्षसों को निगल जाए, आप ये सुंदर काम कर लीजिए, सीता जी को वापस भेज दीजिए, कोई उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से मंदोदरी की वाणी सुनकर, वो ठाके की हंसी तो आप सबको याद ही होगी, रावण खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। ऐसा कह के उन्होंने उसको चुप करा दिया। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। देखो अहंकार, ये रावण सबके अंदर होता है। एक वही रावण नहीं था लंकापति। रावण माना क्या है? अहंकार। कोई बात आ जाती है तो क्या कहते हैं, जैसे उसने कहा कि वो आएंगे वानर तो मेरे राक्षसों का भोजन बनेंगे, मेरे राक्षस पेट भर के खाएंगे, जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, लोकपाल किसके डर से कांपते हैं? रावण के डर से। बहुत बलशाली था, बहुत प्रभुता थी उसकी चारों लोकों में। तो वो कहता है लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हो, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। तो क्यों डरती है? रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दिखाकर सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल। कभी कभी देखो घर की स्त्री को बात ज्यादा समझ में आती है। कभी कहते हैं पत्नी कौन होती है? मंत्री होती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे स्त्री के कई रूप होते हैं। जब वो पति को भोजन कराती है तो माँ का रूप होती है, जब वो दुलार करती है तो बहन का रूप भी होती है, और जब वो उसको कोई सलाह देती है तो मंत्री का रूप। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। वो भी अपने राजा के बल के ऊपर पूर्ण विश्वास किए हुए थे कि रावण को तो कोई हरा सकता नहीं। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में? देवताओं और राक्षसों पर किसका राज था? रावण का। और अब तो सेना किसकी आ रही है? मनुष्य और वानरों की। तो इनसे क्या डरना?
ये कौन सलाह दे रहे हैं? उनके मंत्री लोग। मंत्री, अब ध्यान देना ये दोहे के अनुवाद के ऊपर। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन अगर अप्रसन्नता के कारण या किसी डर के कारण या किसी लाभ की आशा से हमारे हित की बात ना कह करके हमें जो सुहाता हो वैसी प्रिय वाणी बोलते हैं, तो समझ लो राज्य, मंत्री कौन चलाता है? राजा का राज्य चलाता है। तो राज्य, वैद्य किसको चलाता है? शरीर को। तो हमारा शरीर, ये क्रमशः तीनों चीज लिखनी है, राज्य, शरीर और गुरु। गुरु धर्म को चलाने वाला है। तो धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। फिर समझ लो, गुरु बहुत मीठा मीठा आपसे बोले हैं, कभी हित नहीं हुआ। गुरु की गाली ही फूल बनती है। गुरु की कड़वे वचन ही हमारे जहर को निकालते हैं। ऐसे ही मंत्री यदि अपने राजा को, चाहे कड़वी हो सलाह, उसको राजा को पसंद नहीं आए, लेकिन अगर उसके हित में वो नहीं बोलता है तो राज्य का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर के लिए भी बोला है कि अगर वो हमारी खुशी के लिए अगर सही बात हमको, सही सलाह डॉक्टर नहीं देता तो क्या हम ठीक हो सकते हैं? हमारा रोग नहीं जाएगा। यहाँ पे ये बात आई है, क्योंकि रावण के जो राज दरबारी थे उन्होंने हंस के टाल दी ये बात। जब राजा ने, रावण ने पूछा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस बात के ऊपर। रावण के लिए भी वही संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति कर रहे हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आ गए। राज दरबार के लोग तो उनकी चापलूसी में लगे। अब कौन आ गया? उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग। चौथ का चंद्रमा देखना मना है। तो क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो पर स्त्री के ललाट को देखे भी नहीं। मस्तक को, ललाट को कैसे नहीं देखे? चंद्रमा के चौथे दिन के समान, चौथ के चंद्रमा के समान। और उसने तो लाके सीता को अपने घर में रखा हुआ है। विभीषण जी ये बात उनको बोल रहे हैं। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं। लोभ, काम, क्रोध आता है, फिर लोभ, काम, स्त्री के प्रति आकर्षण, लोभ, किसी भी प्रकार का लोभ जो है, वो मनुष्य कितना भी गुणों से भरपूर हो, कितना भी चतुर हो, लेकिन यदि लोभ आ गया तो समझो उसका नाश हो, सब नाश हो। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। काम, क्रोध, मद और इसलिए 3 ही आते हैं, काम, क्रोध, लोभ। मद भी हो गया, नशे में चूर हो जाता है ना इंसान। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सतपुरुष भजते हैं। राम जी को कौन भजता है? सतपुरुष भजते हैं, बद पुरुष नहीं भजते। अगर हम राम जी को नहीं भजते तो हम सतपुरुष नहीं है, फिर हम क्या हो गए? असतपुरुष। तो क्या करना है? जो रामायण कह रही है, राम जी को भजने वाला ही सतपुरुष है। इस बात को गांठ में बांध ले, हृदय में रख ले। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं।
वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, माना कि भगवान हैं। वे विकार रहित निरामय हैं। निरामय किसको कहते हैं? जिसमें कोई विकार ना हो। भगवान राम कैसे हैं? विकार रहित है। वे विकार रहित हैं, अजन्मा, व्यापक, अजय, जिसको कोई जीत नहीं सकता, अनादि, जिसका कोई आदि अंत ना हो, और अनंत ब्रह्म है। क्या बोला विभीषण जी ने राम जी के लिए कि राम जी कौन है? ब्रह्म है। आपने सुना है ना, ब्रह्म ब्रह्म शब्द बहुत सुना है सत्संग। राम जी कौन है? ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म है? ये साकार रूप हो गया ना। तभी ये भाव आता है कि यदि हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम निराकार की वाणी सुनते हैं, बहुत ज्ञान भीतर में लिया है, समझा है, तो हमें एक साकार की भी बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि वो जो एक मर्यादा, एक सुंदरता साकार में हमें मिलेगी देखने को, वो हमें निराकार में तो नहीं मिलेगी। निराकार से हमारी मैल धुलती है, हमारे अंदर का अंधकार हटता है। लेकिन जब हम जिंदगी में चलते हैं, विचरते हैं, तो हमें साकार की भी बहुत सख्त जरूरत। यही वो ब्रह्म से बोला ना, वो भगवान है, भगवान राम जी हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। वही ब्रह्म आता है धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके। क्या करने के लिए? यही सब गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए। हे भाई, विभीषण रामन जी से कह रहे हैं, सुनो, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा। जिस घर में धर्म होगा, जिस हृदय में धर्म होगा, रक्षा तो राम जी उसकी करेंगे ना। हमारा जीवन अधर्मी हो, हमारे घर में क्लेश हो, तो राम जी की कृपा कैसे मिलेगी? वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तो जीवन और अपनी गृहस्थ आश्रम को कैसा बनाएं? धर्म पर आधारित बनाएं। धर्म की बहुत आवश्यकता है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले। डरो मत, तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हारी क्या करेंगे? रक्षा ही करने वाले हैं। हे नाथ, उन सर्वेश्वर को, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। कैसे हैं भगवान राम? बिना ही कारण स्नेह करते हैं। वो कारण नहीं देखते हमारा कि मैं इस कारण से इसको भजूं, इस कारण से इसको ना भजूं। वो अकारण ही कृपा करते हैं हमारे ऊपर। कृपा सिंधु हैं वो भगवान राम। बस हमें क्या करना है? सिर्फ उनके लिए प्रीति का भाव रखना है। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, किसी ने पूरे जगत से भी द्रोह किया हो, बहुत बड़े बड़े पाप किए हों, वो व्यक्ति भी अगर भगवान राम जी की शरण में जाए तो प्रभु उसका त्याग नहीं करेंगे। आज अगर हम बड़े से बड़े पापी भी अगर हैं और अगर हम राम जी की शरण में जाएं तो राम जी क्या करेंगे? हमारा कल्याण ही करने वाले हैं, हमारे पर कृपा ही करने वाले हैं। वो हमारा त्याग, हम सोचें मैं तो पापी तापी, मेरा भगवान त्याग कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है। भगवान राम का कैसा नाम है? तीनों तापों का, आदि व्याधि, वो कहते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 तरह के ताप होते हैं। हरिओम पधारी। 3 तरह के तापों का नाश करने वाले कौन है? भगवान राम। एक दैहिक ताप होते हैं, दैविक ताप होते हैं, भौतिक ताप होते हैं। वे ही भगवान प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए। विभीषण तो उनको साक्षात समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि वो तो साक्षात मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। कोई हमें बता दे कि वहां चलो, वहां भगवान आए हैं, प्रकट हुए हैं भगवान, तो हमें विश्वास नहीं आता ना। सच्ची बताओ, कोई बोले भगवान आए हैं वहां पे, इस रूप में आए हैं, चलो दर्शन करने चले, ये पागल है। वो बुद्धि कौन सी हुई? ब्राह्मण वाली। बल्कि बोलते हैं कि तेरे को ही थोड़ी दिखाई देंगे भगवान, आया तो भगवान वाला। कितनी भी बातें मन बोल देता है। तो विभीषण तो स्पष्ट रूप से उनको बता रहे हैं कि ये पूर्ण भगवान अवतार लेकर के आए हैं, तुम चलो उनकी शरण लो। लेकिन
वो तो किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर पाता ना। वे ही भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। क्या समझा रहा है वो? कि मनुष्य रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। हमको भी यही समझना है कि जो हमें गुरु मिलते हैं, जो हमें सत्संग मिलता है, जो हमें सुनने को मिलता है, ये भी तो क्या है? ये शब्द भी तो उस प्रभु का ही रूप है। शब्द रूप में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। ना समझे कि खाली जैसे भगवान राम आए या भगवान कृष्ण आए। शब्द भी तो कहाँ से आ रहे हैं? उन्हीं से आ रहे हैं। ये भी अवतार है, शब्द अवतार भी है। ज्ञान जो हमें मिलता है। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरिमान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, अहंकार है ना, उसको मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई ये बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी, जो रावण के ऋषि थे, मुनि थे, ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। उनके गुरु ने जो बात, उनके ऋषि मुनियों ने जो बात कहलवाई, जो संदेशा भेजा, विभीषण जी कह रहे हैं, वो बात तुरंत मैंने आपके चरणों में रख दी। अब मानना ना मानना आपका। इतनी बात विभीषण जी ने रावण से कही। आज का सत्संग यही वाणी को विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। हरि ओम, शांति। नमः।